नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लाए हैं सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट। दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें तो ये हमारा जो एक वीडियो सीरीज चली थी ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ये उसका थर्ड और लास्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, ताकि सारे स्टेट्स जो हैं जिनमें नेशनल पार्क हैं उनको हमने कवर कर दिया है इन तीनों वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत में कहीं इस जगह पड़ते हैं। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले भाई इसी स्टेटमेंट को तो याद करके हमें हमारे नेशनल पार्क्स दिमाग में बैठेंगे। तो माउंट हैरी टेक्स सैड रानी फ्रॉम झांसी टू गांधीगोला कैंप इन नॉर्थ साउथ ऑफ मिडल टू मेक हर हैप्पी। स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद करना है। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप ये होगा कि हमें इतने सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। देखिए फिर से पढ़ते हैं। माउंट हैरी टेक्स सैड रानी फ्रॉम झांसी टू गांधीगोला कैंप इन नॉर्थ साउथ ऑफ मिडल टू मेक हर हैप्पी। तो माउंट हैरी यानी माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड सैड रानी यानी सैडल पीक नेशनल पार्क सेकंड हो गया। फ्रॉम झांसी रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आपका थर्ड हो गया। फिर आता है आपका गांधी गोला कैंप यानी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और गोलाथिया नेशनल पार्क। देखिए दोनों यहीं पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद कैंप से आपका कवर हो जाएगा कैंपल बे नेशनल पार्क। फिर नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क और उसके बाद आता है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यानी इस तरीके से सारे नेशनल पार्क्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हमें कवर हो जाते हैं। तो फिर अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हरियाणा पे, हमारा अपना हरियाणा। देखिए हरियाणा के लिए जो स्टेटमेंट है बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक स्टेटमेंट है। हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। तो यहाँ से आपको कलाकार से पता लग जाता है कालेसार नेशनल पार्क, और उसके बाद सुल्तान से आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क पता लगता है। तो हमने इस तरीके से हरियाणा को भी कवर कर लिया। हरियाणा का स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लेंगे। हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। अगला है गोवा। गोवा ये यहाँ पे छोटा सा आपको ये स्टेट दिख रहा है गोवा, पानाजी कैपिटल है। गोवा में महावीर सिंह फोगत की कुश्ती अनमोल है। तो अब स्टेटमेंट तो इतना बड़ा है लेकिन हमें उसमें से एक ही वर्ड पर ध्यान देना है, वो है मोल। तो उस आता है मोलम नेशनल पार्क। स्टेटमेंट की तरह आप याद करेंगे तो गोवा में महावीर सिंह फोगत की कुश्ती अनमोल है, तो मोल से आता है वहां पे मोलम नेशनल पार्क। तो इसलिए गोवा कवर हो जाता है यहाँ पे। अगला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्टेटमेंट है वेंकटेश ईट्स पपाया इन आंध्र प्रदेश। वेंकटेश ईट्स पपाया इन आंध्र प्रदेश बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए इसकी हेल्प से हमें किस तरीके से नेशनल पार्क याद होते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो वो वेंकटेश से कवर हो जाता है। उसके बाद पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो वो पपाया से कवर हो जाता है क्योंकि ये सिमिलर साउंड करते हैं, इसलिए पापीकोंडा और पपाया स्टार्टिंग आप देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने इनको इंक्लूड किया है। तो वेंकटेश ईट्स पपाया इन आंध्र प्रदेश, उससे कौन कौन से नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। अगला स्टेट है बिहार। बिहार के लिए जो स्टेटमेंट आती है वो है बिहार में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। अब बिहार में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो वहां का नेशनल पार्क क्या हुआ? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार ये रहा, कैपिटल क्या है? पटना। तो बिहार में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो वहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ पे। ये रहा छत्तीसगढ़ जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब छत्तीसगढ़ की स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ की इंदिरा वीकली गुरुकुल घूमने कांगड़ा घाटी यानी वैली जाती थी। यानी छत्तीसगढ़ की इंदिरा वीकली गुरुकुल घूमने कांगड़ा घाटी जाती थी। अब इंदिरा से आपको मिल जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। गुरु से आपको मिल जाएगा गुरु घासीदास यानी संजय नेशनल पार्क। तो ये आपको गुरु से मिल जाते हैं। उसके बाद कांगड़ा घाटी यहाँ लिखा, लेकिन एक्चुअली में जो नेशनल पार्क का नाम है वो है कंगर घाटी नेशनल पार्क। तो हमने कांगड़ा क्योंकि बहुत फेमस जगह है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए इसका नाम डाला है। तो यहाँ से आपको एक लिंक मिलता है कंगर घाटी नेशनल पार्क, तो वो छत्तीसगढ़ में कवर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमें 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के भी याद हो गए सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करने से।
आगे देखते हैं झारखंड। झारखंड में स्टेटमेंट है झांसी की रानी का बैटल, तो नहीं बेतला नेशनल पार्क। बस एक ही स्टेटमेंट है, आप चाहे तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि भाई बेतला नेशनल पार्क जो है ये आपके झारखंड में पड़ता है, या फिर आप अगर चाहें तो इस स्टेटमेंट के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा भीतर यानी इनसाइड से सिंपल है, देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट है याद करने के लिए। उड़ीसा भीतर यानी इनसाइड से सिंपल है, बहुत स्टेटमेंट सही भी है। उड़ीसा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल स्टेट है। तो अब उनकी नेशनल पार्क की बात करें तो भीतर से आपका आता है भितरकनिका नेशनल पार्क, और उसके बाद सिंपल वर्ड से आपका मिलता है सिंपलीपाल नेशनल पार्क। तो उड़ीसा भी कवर हो जाता है इस एक ही स्टेटमेंट से। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है, तो वहां से दुधवा नेशनल पार्क बन जाता है। वर्ड मिल रहा है ना, दुधेश्वर यानी दुधवा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये सारी स्टेटमेंट्स आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, और उनको आप जब वीकली या हर 2 दिन पे रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से सारे नेशनल पार्क्स आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि अब हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है। अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है। अरुण तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नाम से आपका हो गया नामदफा नेशनल पार्क, और माली से आपका हो गया मौलिंग नेशनल पार्क। देखिए हो गए 2 नेशनल पार्क आपको याद, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई। अब आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड यानी यहाँ पे नागालैंड के लिए स्टेटमेंट है नागों का नाटक शुरू हो गया। नागों का मतलब सांप, ठीक है, सांपों का नाटक शुरू हो गया। तो नागों का नाटक शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है? जो वहां पे नेशनल पार्क है उसका नाम है इटंकी नेशनल पार्क। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है एन वो साइलेंट तरीके से चला जाता है, तो इटंकी नेशनल पार्क चला जाएगा। तो नाटक से हमें पता चलेगा इटंकी। देखिए थोड़ा सा साउंड कर रहा है ना सिमिलर, इसीलिए इस वर्ड को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और नागो इसलिए ताकि हमें नागालैंड का पता लग जाए, लेकिन यहाँ पे हमने याद रखिएगा नागो का मतलब सांप से है। फिर आते हैं मिजोरम के ऊपर। मिजोरम में स्टेटमेंट आता है मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंगसुक वांगडू, जो 3 इडियट्स मूवीज है। देखिए आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में मूवीज़ का जिक्र जरूर मिलेगा, क्योंकि मूवीज़ से हम एसोसिएट कर पाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मूवीज़ इज़ अ ग्रेट मीडियम ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ भी उसका यूज़ हमें मिल रहा है। मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंसुक वांगडू, जो कि 3 इडियट्स में आमिर खान जी का नेम था, स्क्रीन नेम था, फुटबॉल खेलते हैं। तो मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुंसुक वांगडू फुटबॉल खेलते हैं। तो मुरली से आपको मिलता है मुरली माउंटेन नेशनल पार्क, और उसके बाद फुंसुक वांगडू से आप निकाल सकते हैं फैंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ये वर्ड इसके संदर्भ में यूज़ किया गया है। और मुरली से मतलब है मुरलेन नेशनल पार्क, तो मिजोरम भी यहाँ पे कवर होता है। ये रहा आपका नीचे मिजोरम। अब आगे बढ़ेंगे मणिपुर के ऊपर। मणिपुर यानी ये हमारा स्टेट। मणिपुर का बहादुर सिपाही केबल वाला है। मणिपुर का बहादुर सिपाही केबल वाला, यानी फर्स्ट जो वहां पे नेशनल पार्क है वो सिपाही से सिरोही नेशनल पार्क आ गया, तो वो इस वर्ड से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद केबल वाला से आ जाएगा कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि मणिपुर का बहादुर सिपाही केबल वाला निकला। तो सिरोही नेशनल पार्क सिपाही से और केबल से कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अब आगे बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। तो मेघालय का स्टेटमेंट है मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है। देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट है। मेघालय ये रहा, मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है। तो बालक के लिए आपका आ जाएगा बालफाक्रम नेशनल पार्क, और नॉक से मिल जाएगा आपको नोकरेक नेशनल पार्क। तो देखिए दोनों वर्ड कितने सिमिलर हैं और आसानी से हमें याद भी हो जाते हैं हमारे नेशनल पार्क। मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है, तो बालफाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में भी कवर हो जाते हैं। अब आते हैं त्रिपुरा की तरफ। ये रहा हमारा स्टेट त्रिपुरा। आसाम को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, नागालैंड को और अरुणाचल प्रदेश को भी हमने इसी वीडियो में कवर किया है।
त्रिपुरा का स्टेटमेंट है, राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। तो बाइसन नेशनल पार्क यानी राजबरी, तो यहां से आपको राजवीर याद आ जाएगा, राजभरी से आपको राजवीर याद आ जाएगा। तो राजवीर नेशनल पार्क एक तो त्रिपुरा में हो गया। सेकंड आपका हो गया क्लाउडेड माउंटेन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो त्रिपुरा में पाए जाते हैं उनके लिए एक नेशनल पार्क है वहाँ पे, तो उनका भी जिक्र हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू मिलता है। राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। तो यहाँ पे अब हमने अपना आखिरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा भी कवर कर लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी इस ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क की जो सीरीज थी उसका थर्ड वीडियो का करते हैं हम अंत। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में उसको शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। बताइए कि आपको कैसा लगता है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके फीडबैक को हम इन्वॉल्व करें, या फिर अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर डिस्कस करें या उसके बारे में हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को तो दबा ही दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा चैनल रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट पुश करता है और आप उस कंटेंट से महरूम न रह जाएं, तो इसीलिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।